प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम और एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में। अगर आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और आज के दिन एक कमेंट जरूर करना है कि आखिर में बेरोजगारों के साथ ऐसा ही क्यों होता है और हमको उस समस्या से निपटने के लिए किस तरीके से अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की अगर आप बात करेंगे तो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने आपको एक नई चीज़ बताई कि नए आयोग का गठन हो जाएगा, उसमें सदस्य आ जाएंगे तो हो पाएगा। चलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो लगभग 2 सालों से ज़्यादा हो चुका है टाइम पीरियड, ये आयोग पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है। किसी का कोई भी अता पता नहीं है कब क्या होगा, बस सारी बातें सिर्फ थोड़ी सी प्रोसेस आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद महीनों भर के लिए पूरा दरकिनार कर दिया जाता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप ये भी मान लें कि इसके लिए आयोग की ज़रूरत थी, तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में कि जो एलटी ग्रेड 2023 की वैकेंसी है, इसके लिए अगर आप देखें तो 2018 के बाद 5 साल हो चुका है, कोई भी वैकेंसी आज तक एलटी ग्रेड की नहीं आई है। अब आप सोच करके देखिए, इसके लिए तो किसी नए आयोग की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नया गठन करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ विवाद थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुलटाया, मतलब अर्हता का विवाद भी लगभग समाप्ति की ओर है। तो क्या आखिर में इसमें कौन सा ऐसा मामला अटका हुआ है कि सरकार इस वैकेंसी को नहीं निकाल पा रही? मतलब सरकार की मंशा छात्रों को रोजगार देने की है ही नहीं है, अगर आप इसका सही तरीके से एनालाइज करें। अब रोजगार देने के लिए इनके पास हजारों बहाने हो सकते हैं कि नया आयोग आएगा तो जल्दी जल्दी वैकेंसी होगी। अरे जब आयोग ही इतना जल्दी नहीं बन पा रहा तुम्हारा, तो वैकेंसी का घंटा कराओगे आप? अगर सेम यही प्रक्रिया चुनाव के अंदर होने लग जाए, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चुनाव है वो जून के अंदर, मई के अंदर हो, लेकिन अभी चुनाव की प्रक्रिया में देखेंगे आप तो इतना जल्दी जल्दी काम होगा कि चुनाव पहले ही हो जाएगा और सारे काम बंद कर दिए जाएंगे कि आचार संहिता लग गई है। अगर इसी तरीके से हो, कुछ एक आध वैकेंसी आती भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फंदे में चली जाती है और फिर बहुत सारे लोग सिलेक्ट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उससे बाहर कर दिए जाते हैं। आखिर ये अन्याय कब तक चलता रहेगा? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत सारे लोगों ने धरना किया और उसका क्या निराकरण निकला कि कोई बात ही नहीं है। मतलब दुनिया के लोग, भारत देश के लोग कुछ भी कर लें, बेरोजगार जो अपने नौकरी की जरा सा सिक्योरिटी चाहते हैं वो चाहे कुछ भी कर लें, आप उनकी एक नहीं सुनने वाले हैं। तो पूरी तरीके से ये सरकार बेरोजगारों के मायने में फ्लॉप रही है। अब बहुत आप ही सोचिए, अगर सेम यही प्रक्रिया चुनावों के अंदर लग जाए तो क्या जो नेता आज बड़े बड़े बोलते हैं, क्या वो तब भी ऐसा करेंगे कि 1-2 साल पहले चुनाव का नोटिफिकेशन आए कि इस टाइम पे चुनाव होगा और फिर कहा जाए वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर 2 साल बाद उसका रिजल्ट आए सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, अब नए आयोग का गठन होगा 4-5 साल के बाद और फिर चुनाव कराए जाएंगे? तो कैसा लगेगा? जो आज नेता, सांसद, विधायक बैठे हुए हैं, गांव देहात की समस्या, अपने जन जन की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, संसद में मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, उनको भी कैसा लगेगा? जरा सा एक बार उन तक इस वीडियो को पहुंचाना मेरी। बहुत सारे लोग मेरे से कई बार कमेंट कर चुके हैं, सर क्लास कब स्टार्ट होगी, आप बताइए। कई बार जब मैं देखता हूं कमेंट को तो इग्नोर भी करता हूं और कई बार कहता हूं कल नहीं परसों से स्टार्ट करूंगा, लेकिन जब एग्जाम डेट की ओर देखते हैं, अपने गोल की ओर देखते हैं, तो दूर दूर तक कोई क्लैरिटी है ही नहीं है कि आखिर में कब क्या चीजें होने वाली हैं। तो ये अन्याय कब तक चलता रहेगा? इसके खिलाफ एक कड़ी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार अब इस तरीके से सुनने वाली नहीं है और इसमें आप सबको एक सही तरीके से लग करके काम करना पड़ेगा। सारे बेरोजगारों को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम की अगर आप बात कर लें तो सोचिए एक एक वैकेंसी के लिए क्या 5-5 साल का गैप, आप किस
दम पर बोलते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहेंगे, जब शिक्षक ही नहीं रहेगा, आगे वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, तो किस दम पर आप बोलते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? तो थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है। बाकी क्लासेस मैं कल से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे अपना काम करना है, लेकिन सिर्फ समस्या वही है कि मैं ये सोचता हूं कि जब सामने किसी के एकदम एक क्लियर पर्पज, क्लियर गोल होता है तो आदमी लग करके जी जान से मेहनत कर पाता है। उसका मतलब भी ये निकलता है कि उसके सामने एक लक्ष्य है तो वो उसके लिए मेहनत अच्छी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ कर पाता है। और इसीलिए थोड़े से क्लासेस का जो शेड्यूल है वो लेट है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल से क्लासेस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी राय आज के इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलना है। और वैसे भी अब ये एलटी ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अक्टूबर तक कहा जा रहा था, लेकिन इस महीने में भी अभी कोई संभावना आयोग की तरफ से नहीं दिख रही है। नवंबर में क्या होता है वो तो अगले महीने ही पता चलेगा। और टीजीटी पीजीटी की कोई भी प्रक्रिया अभी सामने आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मतलब जो कहानी थी कि सबसे पहले ये इनको करा लेंगे तो इनका आयोग ही बनने में ये 2023 चला जाएगा। तो ये प्रतियोगी छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ सभी लोगों को, जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, सबको एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कायदे से करना चाहिए। और उसमें मैं भी आपके साथ हूं। आज के इस वीडियो में इतना रखूंगा, लेकिन अपना कमेंट करना इस वीडियो के अंदर नहीं भूलना है और सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है एक बार एकजुट होकर के, ताकि हम सभी लोग अपनी आवाज़ सर्वसहमति से उठा सकें। धन्यवाद।